सो गाइज़, आज मैं एक ऐसा ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो एक वैम्पायर है जिसे हमारे मेन लीड हीरो से प्यार हो जाता है। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। वैसे मुझे तो ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो गाइज़, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि हमारी फीमेल मेन लीड की सिस्टर है, जिसका नाम लिंसी है। और वो अपनी बहन को उठाने के लिए आई होती है, पर जब वो अंदर जाकर देखती है और सभी जगह ढूंढ लेती है पर उसे उसकी बहन नहीं दिखाई देती है। और ये देखकर वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि शिया घर से भाग गई है। वेल, अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दो स्कूल की लड़कियां किसी सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स के साथ में अपनी फोटोज क्लिक कर रही थी। देन तभी हमारी मेन लीड शिया वहाँ पर आ जाती है। तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शिया को देखकर कहती है कि देखो वो सिस्टर कितनी प्रिटी है। वहीं उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या ये मॉडल या फिर एक्ट्रेस है। तो पहले वाली लड़की कहने लगती है कि एक वैम्प, और क्या ये मूवीज में ऐसे ही नहीं होते और ये शायद सच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सच में होते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सही है और देखो वो कितनी प्रिटी है। वेल, अब शिया ने भी क्योंकि उनकी बातें सुन ली थी तो वो उनके पास में आकर कहने लगी कि मैं भले ही प्रिटी हूँ लेकिन मैं ब्लड नहीं पीती। और अभी हम किस सेंचुरी में हैं और हमारी तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, यानी कि बदल चुके हैं। तो वो लड़कियां शिया की बातें सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सच में वैम्पायर जैसी बातें कर रही थी, तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और जाते हुए बात करने लगती है कि भले ही वो सुंदर है लेकिन अफसोस की बात है कि वो पागल है। तो शिया इस पर कहने लगती है कि पागल से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सच में एक वैम्पायर हूँ। पर वो शिया को इग्नोर करके चली जाती है, जिस पर शिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वेल, अब हम नेक्स्ट सीन में शिया को देखते हैं जो कि बुक स्टोर में आती है और एक वैम्पायर लुक वाली मैगजीन उठाकर बताती है कि जब भी किसी वैम्पायर का जिक्र होता है तो हर कोई के दिमाग में इस तरह की इमेज आती है, लेकिन असलियत में वैम्पायर पूरी तरह से अलग होते हैं। और आजकल हमारी तरह के वैम्पायर्स इंसानों के काफ़ी करीब है। दुनिया काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और हम भी इसके हिसाब से ढलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब हम ब्लड नहीं पीते और अमर भी नहीं रहते, यानी कि हमेशा जिंदा नहीं रहते। हम इंसानों से अलग है और जिंदा रहने के लिए लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और यह आसान और सीक्रेट है। और हम ऐसा फिजिकल कांटेक्ट के जरिए करते हैं, यानी कि इंसानों को टच करके। वेल, इस सब के बाद शिया अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं शिया हूँ और एक वैम्पायर, और मेरे जन्म से लेकर अब तक के 22 सालों में शिकार करते टाइम मुझे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। और ये सब बताने के बाद शिया काउंटर पर जाती है उस मैगजीन को खरीदने के लिए। तो वो लड़का उसे साइन करने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि सिग्नेचर को भूल जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो वो कहता है कि ये सिग्नेचर आपके क्रेडिट कार्ड के लिए है। तो शिया ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसका ऑटोग्राफ मांग रहा है, क्योंकि शिया एक मॉडल है। जिसके बाद शिया उस पर साइन कर देती है और एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाते हैं कि शिया अपनी मैगजीन पढ़ते हुए जा रही थी। देन तभी हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम जिहाव है, और वो भी अपनी बुक्स लेकर आ रहा था। पर वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते और इसी वजह से वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और बुक्स सारी नीचे गिर जाती है, जिस पर शिया उसे सॉरी करती है और फिर उसे बुक्स उठाने में हेल्प करने के लिए कहती है। तो जियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि थैंक्स पर उन्हें टच मत करो। पर शिया उसकी बात नहीं मानती और फिर वो दोनों ही एक साथ बुक्स उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो जैसे ही उठाने लगते हैं तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। और ये सीन भी थोड़ा सा रोमांटिक लग रहा था, पर इतने में जियांग अपना हाथ पीछे कर लेता है और अपनी बुक्स उठाकर जाने लगता है। और क्योंकि हाथ टच होने की वजह से शिया ने जियांग की थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, यानी उसे उसके टेस्ट का भी पता चल गया था। तो वो कहती है कि ये क्या है, यानी इंसानों को टच करने से वैम्पायर्स को इंसानों के टेस्ट का भी पता चल जाता है और इंसानों को टच करके ही उनकी भूख मिटती है और उन्हें एनर्जी भी मिलती है। वेल, अब शिया जियांग के पीछे जाते हुए कहती है कि एक सेकंड रुको प्लीज, मुझे तुम्हें थोड़ी देर और टच करने दो। तो जियांग शिया की बातों को इग्नोर करके जाने लगता है। तो शिया भी उसके पीछे आते हुए कहती है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत बढ़िया है, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर और टच करना चाहती हूँ। तो शिया की ये बातें सुनकर जियांग पलटने ही वाला था, पर तभी शिया उसके ऊपर ही छींक देती है। तो जियांग उसे देखता ही रह गया। देन तभी शिया फिसल कर नीचे गिर गई। तो वो उठकर कहने लगी कि अभी अभी मैं गलती से फिसल कर गिर गई, और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जियांग कहने लगा कि तुम्हें मुझे टच करना बहुत अच्छा लगता है ना? और रिसेंटली जो स्टोकर मुझे फॉलो कर रही थी वो तुम ही हो, है ना? यानी वो उसे कोई और ही समझ लेता है। तो शिया को तो ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो हैरान होकर कहती है कि मैं स्टोकर? तो जिहाव कहता है कि तुम गिरने और चीज़ों को गिराने का नाटक करती रहती हो और तुम एग्जैक्टली कब तक दिखावा करती रहोगी। तो शिया जियांग को समझाने लगी कि मैं स्टोकर नहीं हूँ, मुझे बस लगा कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है तो इसीलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया और मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ, लेकिन आज पहली बार ही मैं तुमसे मिली हूँ और मैं सच में कोई स्टोकर नहीं हूँ।
पर वो जियांग का फेस देखकर समझ गई कि वो उसे गलत समझ रहा है, तो वो कहने लगती है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, यानी कि ऐसा इरादा नहीं था। तो जियांग उसकी बात सुनकर जाने लगता है, पर तभी रुककर कहता है कि और हाँ, ध्यान रखना फ्यूचर में मुझे फिर से फॉलो मत करना, और अगर तुम मुझे फिर से दिखाई दी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें एक स्टॉकर की तरह ही समझूंगा और तुम्हारी बची हुई लाइफ पर स्टॉकर का लेबल लग जाएगा और मैं तुम्हें बस इस बार ही जाने दे सकता हूँ। और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो शिया ये सुनकर चिल्लाकर गुस्से से कहती है कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, और फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया छुपते छुपाते अपने घर पर वापस आ जाती है, तो वहीं उसकी मॉम और सिस्टर भी उसे छुपकर देख लेती हैं। और शिया के अंदर जाने के बाद लिंची उसकी मॉम से कहती है कि देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि ये घर से नहीं भाग सकती और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। तो शिया की मॉम कहती है कि अगर यही शिया का डिसीजन है तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो लिंची कहने लगी कि मॉम, आपको उस पर इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए और आप शिया को जानती हो। तो उसकी मॉम कहने लगी कि मैं जानती हूँ और इसीलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो लिंची भी इसके लिए मान जाती है। वेल अब इसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं, जो कि अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराती है, यह कहकर कि मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई भी है और एक प्यार करने वाली मॉम, पर फिर भी मैं घर से भाग गई और इसका रीजन मेरे डैड हैं, जिनका नाम कमरेड ली शंघाओ है और वो एक अस्तबल के मालिक हैं और वह सबसे पुराने जमाने के ट्रेडिशनल वैम्पायर है। और उन्होंने जो खाने का तरीका डिसाइड किया है उससे हम कस्टमर को घोड़े पर चढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और उनकी नज़र में इंसानों और हमारे बीच शांति और कंट्रोल होना ज़रूरी है और इसीलिए हमें जिंदा रहने के लिए थोड़ी सी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करने की परमिशन है। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया की पूरी फैमिली एक साथ होती है, तो उसके डैड कहते हैं कि आज काम के दौरान तुम सब ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो इस पर शिया कहती है कि हम वैम्पायर से गुलाम नहीं और मैं शिकार करना चाहती हूँ और कुछ टेस्टी भी खाना चाहती हूँ। तो इस पर उसके डैड गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम हमारी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही हो और तुम ही हो जो बस खाने के बारे में जानती हो। तो वो कहती है कि मैं बस खाने की बात नहीं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रीडम है, यानी कि आज़ादी। तो वो ऐसे कहते हैं कि फ्रीडम तुम्हें खतरे की तरफ ले जाएगी और शिया तुम्हें अब ज़मीन पर रहना होगा, यानी कि उसे सज़ा दे देते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया जो कि अपने घर से फिर से भाग गई और अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाती है और घर देखने के बाद शिया उस घर को खरीद भी लेती है, जहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटी होती है। और वो आदमी जो उसे घर दिखाता है तो वो कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, और फिर चला गया। और उस आदमी के जाने के बाद शिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने नए घर को देखकर और कहने लगी कि आज मैं फ्री हूँ, यानी कि आज़ाद हूँ, और अपने घर को अच्छे से देखने लगती है और भी फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट करते हुए उसके नीचे कैप्शन भी लिखती है कि आज इंडिपेंडेंट रहने का मेरा पहला दिन है और मैं बहुत कुछ खाने जा रही हूँ। और ये कहते हुए जियांग को याद करने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत खाना चाहती हूँ, पर तभी उसे जियांग के स्टॉकर वाली बात याद आ जाती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पोस्ट का कैप्शन भी चेंज करने लगती है और उस पर लिख देती है कि गलती से मुझ पर स्टॉकर होने का इल्ज़ाम लग गया और मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, और फ़ोन भी गुस्से से रख देती है। और तभी शिया को किसी का कॉल आता है तो वो उसे अटेंड करती है, जो कि उसका फ्रेंड ही था। तो वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने जगह बदल ली और तुम्हारा नया एड्रेस क्या है। तो शिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जगह बदल ली है और मैं घर से भाग गई हूँ, ओके? और वैसे तुम मेरा न्यू एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उनकी तरफ से मुझ पर नज़र रखोगे, यानी कि मेरी फैमिली की तरफ से? तो वो कहता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो और हमारा रिलेशनशिप क्या है। बाय द वे, इस लड़के का नाम सिम्बा है, जो कि एक सेलिब्रिटी भी है और साथ ही वैम्पायर भी है और इस ड्रामे का एक मेन लीड कैरेक्टर भी है और आगे चलकर इसका और भी रोल होने वाला है। और सिम्बा की बात पर शिया कहती है कि वो बात कुछ और है और मैं तुम्हें अपने नए घर का एड्रेस बाद में बता दूंगी। तो सिम्बा भी इस पर खुश होकर अपना फ़ोन कट करके रख देता है। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में जियांग को देखते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक बुक राइटर है, लेकिन जियांग हमेशा मिस्टीरियस ही रहा है, यानी उसने कभी भी पब्लिक के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया है एज अ ऑथर। तो जियांग के बॉस उसे बताते हैं कि तुम्हारी एक बुक जिसका नाम ड्रॉवर दैट वाज नॉट क्लोज है, वो लगातार 3 वीक से बेस्ट सेलर चार्ट में सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है और हमने इसे मूवीज कंपनी को भी सेल किया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और हमें लगता है कि अब तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा टाइम है अपना फेस पब्लिक को दिखाने का। बट जियांग इसके लिए मना कर देता है, ये कहकर कि आप जानते हो कि मैं किसी भी पब्लिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूंगा। जिसके बाद उसके बॉस कहते हैं कि कम से कम हमें पब्लिकली ये तो अनाउंस करने दो कि तुम्हारी मेहनत का आधा हिस्सा चैरिटी में जाता है। लेकिन जियांग ने इसके लिए भी मना कर दिया, ये कहकर कि इसकी भी जरूरत नहीं है। तो उसके बॉस भी फिर इसकी बात पर मान गए। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में शिया को देखते हैं, जिसे कोई ना कोई सामान की बार बार डिलीवरी हो रही थी और एक बार फिर से डोरबेल की आवाज आई तो उसे लगा कि फिर से कोई ना कोई डिलीवरी वाला होगा। तो वो जाकर कहने लगी कि कहाँ साइन करना है।
पर वो कोई डिलीवरी पर्सन नहीं था, वो शिया की बड़ी बहन लिंसी थी। तो शिया उसे देखकर कहने लगी कि लिंसी। तो वो कहती है कि लिंसी क्या मुझे बड़ी बहन कहो, और अंदर आकर कहती है कि वैसे ये तुम्हारी जगह बुरी नहीं है। जिस पर शिया कहती है कि तुम्हें ज़रूर ये सिम्बा ने ही बताया होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ और उसके पेट में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता है। जिसके बाद लिंसी बताती है कि मैं यहाँ पर 2 चीज़ों की वजह से आई हूँ, एक तुम्हारा घर से भागना कामयाब रहा। तो शिया कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुमने मुझे पहले ही नहीं ढूंढ लिया। वेल अब लिंसी उसे दूसरी बात बताती है कि डैड बहुत गुस्सा है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक घर पर मत आना, या फिर वो चाहे तो तुम्हारी टांगे तोड़ सकते हैं। तो शिया ये सुनकर डर जाती है। जिसके बाद लिंसी उसे कहती है कि ये आखिरी वार्निंग है कि अचानक किसी को भी टच मत करना। तो शिया कहने लगी कि हर कोई मुझे वार्निंग क्यों देता रहता है, मैं बस कुछ अच्छा खाना चाहती हूँ, और क्या ये नॉर्मल नहीं है, और क्या तुम्हें भी मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर लिंसी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे फूड एडिक्टेड को इनकरेज नहीं करती हूँ, और वहीं रखे बॉक्सेस के बारे में पूछती है। तो शिया बताती है ये मुझे सिम्बा ने दिया है। तो लिंसी भी इस पर कहती है कि सिम्बा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, और फिर वो ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वेल अब लिंसी के जाने के बाद शिया सारे बॉक्सेस को ओपन करके देखती है। तो वो देखती है कि एक डिलीवरी रॉन्ग आ गई है, यानी वो किसी और का पार्सल था, पर वो शिया के पास आ जाता है। जिसके बाद शिया उसे देने के लिए वहाँ पर जाती है, जो कि उसका पड़ोसी ही है। और फिर शिया कई बार उसके डोर पर नॉक करती है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता, यानी कोई भी डोर ओपन ही नहीं करता। तो शिया वहीं लगे कैमरे में देखकर कहती है कि मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ, और कई सारी डिलीवरी हुई, और जिसमें से एक पार्सल आपका है, और मैं आपकी नेबर हूँ जो कि 302 में रहती हूँ, और ये किसी और का नहीं जियांग का ही घर था। तो वो उसे देखकर कहता है कि मिस स्टोकर, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तो शिया उसकी आवाज़ पहचान कर कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि वो उसे पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसने उसे स्टोकर कहा था। और फिर उसके बाद जियांग कहता है कि तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर तक आ गई, और अभी भी कह रही हो कि तुम एक स्टोकर नहीं हो, और अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ पुलिस को ही बुला सकता हूँ। तो शिया जियांग को समझाती है कि तुम गलत हो, मैं अभी यहाँ पर 302 में रहने आई हूँ, और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पड़ोस में रहते हो। हालांकि मैंने सुबह तुमसे बहुत सी अजीब बातें कही, लेकिन शायद तुम गलत हो, मैं सच में यहाँ पर तुम्हारी चीजें वापस करने आई हूँ। और उस बॉक्स को कैमरे में लाकर दिखाती है कि ये देखो, इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। तो जियांग भी उसे गौर से देखता है, और फिर उसे दरवाजे पर ही रखने के लिए कह देता है। तो शिया कहती है कि क्या तुम डोर ओपन नहीं और गुस्से से कहती है कि और तुम सॉरी भी नहीं कहोगे। तो जिस पर जियांग कहता है कि या तो इसे ले लो या फिर फेंक दो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो शिया गुस्से से उसके डोर पर मारने ही जा रही थी, पर तभी जियांग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डोर ओपन नहीं करूंगा, और फिर से शिया को स्टोकर कह देता है। तो शिया को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया स्टोकर वाली बात जो कि जियांग ने उसे कही थी, वो सारी बातें सिम्बा और उसके दोस्त को बताती है। वैसे सिया और सिम्बा का जो दोस्त है वो एक इंसान है जिसका नाम शी हुआन है, पर वो सिया और सिम्बा के वैम्पायर होने के बारे में सब कुछ जानता है। और फिर शिया की सारी बातें सुनने के बाद सिम्बा कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, जिस आदमी से तुम्हारी सुबह बहस हुई वही तुम्हारा नेबर निकला। जिस पे शिया उसे हाँ करती है, और फिर उसके बाद शी हुआन कहता है कि तो फिर तुमने डिलीवरी का क्या किया। तो शिया इस पे बोलती है कि ऑफकोर्स मैंने उसे रख लिया है, और जब वो उसे वापस लेने आएगा तो तब मैं उसे दिखाऊंगी कि मुंह के सामने बंद दरवाजा कैसा होता है। और वहीं फिर सिम्बा पूछता है कि तो फिर उसे टच करने पर कैसा महसूस हुआ। तो सिया मुस्कुराकर बताती है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत तरोताजगी करने वाला था। और तभी सिम्बा की कुछ फैंस वहाँ पर आ गई, क्योंकि सिम्बा सेलिब्रिटी जो है। तो वो लड़कियाँ सिम्बा से कहती है कि ब्रदर, आपका कॉन्सर्ट देखने के लिए हम दूसरे शहर से आए हैं, और क्या आप हमें इस पर ऑटोग्राफ दे सकते हैं। तो सिम्बा इस पर कहता है कि क्या सच में तुम दूसरे शहर से आई हो, तो फिर मुझे तुमसे हाथ भी मिलाना चाहिए। देन फिर वो उनसे हैंड चेक करता है, और इसी बहाने उनसे थोड़ी सी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर शिया और शी हुआन उसकी नकल उतारते हैं। और फिर सिम्बा उन्हें ऑटोग्राफ देने और बाय करने के बाद वापस आकर कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तो सिम्बा कहता है कि मेरे अब जाने का टाइम हो गया है, आज रात मेरा कॉन्सर्ट है। तो वहीं शी हुआन सिया से कहता है कि अगली बार जब हमारे पास टाइम होगा तो तब हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो शिया कहती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो। तो इस पर सिम्बा कहता है कि अगर तुम अकेली हो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। यानी वो शिया के साथ फ्लर्ट करने के लिए ऐसा कह रहा था। तो शिया इस पर चिल्लाकर कहती है उसे घर जाने के लिए। तो वो रोने का नाटक करते हुए कहता है कि शिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब मेरे पास सिर्फ शी हुआन है। तो शी हुआन कहता है कि तो फिर अब हम चलते हैं, और फिर वो शिया को दोनों ही बाय कहकर चले जाते हैं। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में सिम्बा का कॉन्सर्ट दिखाया गया, जहाँ वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और वहीं सिम्बा के काफी सारे फैंस भी आए होते हैं उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए। और ये सीन फिर यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमें शिया का फोटोशूट दिखाते हैं, क्योंकि शिया एक मॉडल है। और फिर शूट खत्म होने के बाद शिया की मैनेजर उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसके लिए शिया उसे थैंक्स करती है।
और फिर खाने को देखकर कहने लगी कि तुम टेस्टी क्यों नहीं हो। तो वहीं उसकी मैनेजर ये सुनकर कहती है कि तुम्हें देखो तो भूख इतनी लगी है कि तुम बकवास करने लगी हो, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम वेट लॉस करना बंद करो क्योंकि तुम पहले ही पतली हो। और मेरी बात सुनो, तुम्हें ज़्यादा खाना होगा और मैं कुछ चॉपस्टिक लेने के लिए जा रही हूँ। और चली गई। और उसके जाने के बाद शिया मन में ही कहती है कि एक इंसान एक दिन में 3 बार खाना खाता है और हमें 3 मिनट तक एक इंसान की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और अगर हम कुछ दिनों तक भूखे भी रहे तो नहीं मरेंगे, लेकिन ये 1 वीक तक कंटिन्यू रहे तो हमारे लिए ये खतरनाक हो सकता है। और तभी फिर शिया की मैनेजर भी आ गई और उसे चॉपस्टिक देकर कहने लगी कि तुम थोड़ा सा खा लो, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। तो शिया कहने लगी कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो वहीं उसकी मैनेजर कहती है कि शिया चाइल्डिश बिहेव मत करो, क्या इतने सारे फूड में से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं। तो शिया वहाँ खड़े लोगों को देखकर कहती है कि कोई भी नहीं, यानी उसे तो इंसानों की एनर्जी लेनी है। तो उसकी मैनेजर को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि शिया एक वेम्पायर है। तो तब उसकी मैनेजर कहने लगी कि ईमानदारी से कहो, तुम इन दिनों डाइट पर हो इसलिए तुम्हें भूख नहीं लगती है ना। तो शिया जियांग को याद करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसकी मैनेजर पूछने लगी तो फिर तुम किस तरह का खाना खाती हो। तो शिया बताती है कि ये बहुत ही डिलीशियस स्नैक है और वो ड्रिंक करने लगती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया गया जो कि अपना काम कर रहा था, पर तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आई जो कि कोई और नहीं शिया ही थी। तो वो जियांग के लिए केक लेकर आती है। देन तभी जियांग आकर डोर ओपन करता है, जिसके बाद शिया कहती है कि मुझे पता है कि हमारे बीच में गलतफहमियां थे, लेकिन आखिरकार हम नेबर्स हैं इसलिए हमें शांति बनानी चाहिए। तो जियांग भी कहता है कोई बात नहीं, जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और इससे शिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं फिर दिखाते हैं कि शिया सिर्फ जियांग के गेट के बाहर खड़े होकर ड्रीम देख रही थी, यानी जियांग ने तो अभी डोर ओपन किया ही नहीं था। और ड्रीम से बाहर आने के बाद शिया फिर से डोरबेल बजाकर उसे आवाज़ देती है, पर जियांग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो शिया इस वजह से अपसेट होकर कहती है ओ गॉड, क्या आप चाहते हैं कि मैं भूख से ही मर जाऊँ, और जाने लगती है। तभी जियांग बाहर आकर डोर को क्लीन करने लगा क्योंकि शिया ने उसे टच जो किया था। तो शिया जियांग को ऐसा करते देख हैरान होती है। वहीं फिर जियांग भी शिया को देखकर वापस अंदर चला गया। तो शिया इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुई। अब हमें नेक्स्ट सीन में सिम्बा और शी हुआन को दिखाते हैं जो कि शिया उन्हें बता रही थी कि देखो मेरे हाथ क्या ये गंदे और बदबूदार हैं। तो सिम्बा भी उसके हाथों को स्मेल करता है और अजीब सी स्माइल करता है। वहीं फिर शिया कहती है कि क्या मेरे हाथ जर्म से भरे हुए हैं, यानी कि कीटाणुओं से, और काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो जिस पर शीहुआन कहता है कि दरअसल लोगों के हाथों पर लाखों जर्म्स होते हैं, कम से कम 2000 से भी ज्यादा। तो सिम्बा भी इस पर हाँ कहता है। तो शिया ये सुनकर नाराज हो गई और कहने लगी कि ओ तो मैं बहुत डर्टी हूँ, और ये डर्टी पसंद जा रहा है, कहकर जाने लगी। तभी सिम्बा शिया को कहता है कि पागल मत बनो, अब जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाऊंगा। तो फ्राइड चिकन का नाम सुनकर शिया रुक जाती है। देन फिर दिखाते हैं कि वो तीनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और फिर शिया कहती है कि जब मैं यंग थी तो मैं कभी भी शिकार करने में फेल नहीं हुई, और मैंने किसी को भी इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसका टेस्ट खराब था। और गुस्से से कहती है कि लेकिन अब तक मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई। तो सिम्बा भी इस पर कहता है कि ये सही है, और शीहुआन को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि जब शिया हाई स्कूल में थी तो सभी गुड लुकिंग बॉयज ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो शीहुआन भी इस पर अमेजिंग कहते हुए क्लैपिंग करता है शिया के लिए। जिसके बाद शिया कहती है कि क्या तुम जानते हो कि लोग मेरा हाथ थामने के लिए कितनी देर तक इंतजार करते थे, लेकिन ये पर्सन ऐसा करने से इनकार क्यों करता है, यानी वो जियांग के बारे में ही बात कर रही थी। तो सिम्बा इस पर पूछता है कि कौन सा पर्सन, पर शिया उसे नहीं बताती है। वहीं फिर वो जियांग के नाम के बजाय कहती है कि फ्राइड चिकन। तो सिम्बा इस पर कहता है कि लेकिन ये फ्राइड चिकन है और मैं तुम्हें 100 फ्राइड चिकन खिलाऊंगा। तो शिया भी इस पर कहती है कि हाँ 100 फ्राइड चिकन और ले आओ, और दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। इन सब के बाद शिया जब घर पर जाती है तो वो कहती है कि मुझे ड्रिंक हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और मैं लकी हूँ कि कल कोई भी फिल्मिंग नहीं है, नहीं तो मैं खुद को बेड से कैसे बाहर निकाल सकती, और इसके अलावा मैं फ्राइड चिकन खाने के लिए क्यों कहती रही। और अपने रूम के पास में आकर जियांग के रूम की ओर देखते हुए कहती है कि ये पड़ोस में मिलने वाले फ्राइड चिकन की वजह से है। और फिर जियांग के गेट के बाहर आकर उसे बाहर आने के लिए कहती है, और ड्रंक होने की वजह से उसके डोर पर किक भी करती है, और कहती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है, और क्या तुम बाहर आने की हिम्मत रखते हो। तो जियांग भी अंदर से ये सारी बातें सुन रहा था और परेशान हो जाता है। और वहीं पे शिया भी जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं कोई स्टोकर नहीं हूँ। तो जियांग भी हार मानकर आ जाता है और डोर ओपन कर देता है, और फिर शिया से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरे डोर पर स्मोक कर रही हो, यानी कि कालिक पोत रही हो। तो शिया जियांग को देखकर कहती है कि ये तुम क्यों हो, और मुझे तुम्हें एक बार टच करने दो। वहीं फिर वो उसे जैसे ही टच करने के लिए जाती है तो वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तो जियांग को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तो वहीं शिया का एक हाथ जियांग के पैर पर था। तो जियांग शिया के हाथ को उसकी अस्थित पकड़कर दूर करता है,
और फिर वो ग्लव्स पहनकर वापस आता है और फिर शिया को उसके क्लॉथ से पकड़कर अंदर खींचकर ले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के ड्रामा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले और आसानी से देखने को मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।